अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। और मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हमें गैस के प्रेशर के बारे में क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए थी वहां पे। अच्छा, प्रेशर का हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था। जो भी गैस का प्रेशर आया था पी, पी को हमने क्या लिखा था, पी को हमने लिखा था एम इंटू एन। एम इंटू एन क्या था, एम इंटू एन था टोटल मास ऑफ द गैस। यस सर। अपॉन यस सर। अपॉन 3V। V वहां पे वॉल्यूम था और साथ में वहां पे था V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। देखो यही गैस का प्रेशर है कि नहीं है। यस सर। यस सर। ये लास्ट क्लास में उन्होंने रिजल्ट डिराइव किया था कि जो भी आइडियल गैस होगी उसका जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर का फॉर्मूला था m इंटू एन अपॉन 3V स्क्वायर का एवरेज। अच्छा, दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, दूसरा रिजल्ट हमने डिराइव किया था वहां पे काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हम पूरी गैस की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पार्टिकल की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक सिंगल पार्टिकल की, तो सिंगल पार्टिकल का मास क्या था, m था। अब वहां पे क्या लिखवाया था कि हर पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब हम फॉर्मूला लेंगे तो फॉर्मूला में हम v स्क्वायर की कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, RM। तो यही कंसिडर करोगे, नहीं कंसिडर करोगे वहां पे, अरे था नहीं था वहां पे। यस सर। अच्छा, उससे पहले हमने ये भी डिराइव किया था यहां से कि जो भी v स्क्वायर था, v स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू थी, एक तो थी वहां पे 3RT बाय, देखो v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू थी नहीं थी 3RT बाय एम नॉट। यस सर। यस सर। एम नॉट वहां पे मॉलिक्यूलर वेट था। और दूसरा जो रिजल्ट निकल के आया था v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का, वो निकल के आया था 3KT बाय एम स्मॉल है। अब बताओ, अगर मैं v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, अगर हम v स्क्वायर की यहां पे एवरेज वैल्यू पुट कर दें तो रिजल्ट हो जाएगा हाफ m। v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का मतलब हो गया 3KT बाय m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई हाफ m v स्क्वायर का एवरेज, और वो किसके बराबर निकल के आती है, 3KT बाय 2 KT। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। यस सर। यस। अच्छा, इस रिलेशन से हमने क्या बोला था, इस रिलेशन से हमने बोला था यहाँ पे कि m तो मास एक सिंगल मॉलिक्यूल का, वो तो कांस्टेंट रहेगा। k वहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने ये बोला था कि जो भी v स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यस सर। यस सर। ये रिजल्ट हम लोग सब वहां पे क्या कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। देखो रिजल्ट याद है कि नहीं याद है सब। यस सर। यस सर। अच्छा, अब फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ गया, एक तो प्रेशर का रिजल्ट लिखे रहे हम तो यहाँ पे, और दूसरा हमारा क्या निकल के आ रहा है, दूसरा हमारा निकल के आ रहा है v स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यस सर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहां पे गैस के प्रेशर की।
बताओ गैस का जो प्रेशर है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? तो अगर हम गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एक तो डिपेंड कर रहा है वो किस पे? मास ऑफ गैस पे। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर। दूसरा जो गैस का प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? तीसरा डिपेंड कर रहा है वी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू पे, या फिर हम टेम्परेचर बोल सकते, नहीं बोल सकते? Yes, sir. वी स्क्वायर Yes, की sir. एवरेज वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या बता रही है कि आइडियल गैस का प्रेशर डिपेंड कर रहा है गैस के मास पे, गैस के वॉल्यूम पे, और तीसरा डिपेंड कर रहा है गैस के टेम्परेचर पे। Yes. रब करो इतना। Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट केस की बात करते हैं हम जरा। अब जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? मान लो मास को कांस्टेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट कर दिया। हमने गैस ली, गैस का मास कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। मास को हम कांस्टेंट कर सकते नहीं कर सकते? जो भी कंटेनर है, कंटेनर को क्लोज कर दो, तब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे वो तुम्हारे वहां पे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। Yes, sir. अच्छा, अब देखो गैस का मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ये तुम्हारी कहीं गैस है यहां पे, और यहां पे हमने क्या कर दिया? एक स्लाइडिंग पिस्टन लगा दिया। यहां पे तुम्हारे क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, मास कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हम बोलेंगे जो भी प्रेशर है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब हमने क्या किया? हमने पिस्टन को लेफ्ट की ओर लेके गए। बताओ, पिस्टन को अगर हम लेफ्ट की ओर लेके जा रहे हैं तो वॉल्यूम को वहां पे हम क्या करा रहे हैं? Decrease. Decrease. तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम बोल सकते हो कि अगर गैस का मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो गैस का Pressure प्रेशर increase वहां पे इंक्रीज करना चाहिए। Yes. अच्छा, अब इसको ऐसे भी समझो, गैस का प्रेशर क्यों बनता है? गैस का प्रेशर बनता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वॉल से टकराते हैं, और टकराने के कारण वहां पे फोर्स बनता है, और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। अब ये बताओ, अगर हमने वॉल, देखो ये पिस्टन है, पिस्टन को अगर हमने मूव करा दिया, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों वॉल के बीच का, वो इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया? Decrease. डिक्रीज कर गया। अब याद है वहां पे फॉर्मूले में हमने कैलकुलेट किया था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो जब ये पार्टिकल इस वॉल से इस वॉल पे जाएगा और वापस आएगा, तो टाइम अब उसको कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा. और टाइम अगर कम लगेगा तो फोर्स क्या हो गया? क्योंकि फोर्स जो था उसका फॉर्मूला हमने लिखा था वहां पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डेल्टा पी बाय डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि टाइम इंटरवल जो है वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, और टाइम इंटरवल डिक्रीज करेगा करेगा। म्यूट करो जरा अपने को। अब बताओ, टाइम इंटरवल अगर डिक्रीज कर रहा है, देखो टाइम इंटरवल अगर डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स वहां पे बढ़ेगा, फोर्स अगर वहां पे बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा वहां पे। बढ़ेगा। यस सर। अच्छा, अगर मान लो पिस्टन को हम इस तरह से मूव कराते हैं, तो बताओ वॉल्यूम क्या हो रहा है? Increase. वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो तुम बोलोगे प्रेशर वहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। बोल सकते हैं यहाँ पे चीज। अच्छा, अब ये बताओ वहां पे कि जब ये प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम कोलिजन से भी रिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब बताओ दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? Increase. इंक्रीज कर गया। तो मॉलिक्यूल जाएगा, टकरा के वापस आएगा, तो टाइम क्या हो गया? टाइम अब तुम बोलोगे बढ़ गया। और टाइम अगर बढ़ गया तो फोर्स वहां पे,
और फोर्स अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी वहां पे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। Decrease. Decrease. तो अभी ध्यान रखना, हमने क्या किया, गैस के मास को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, तो जो प्रेशर रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इतना लिख लिया, इसको नोट करो जरा। Yes, sir. अब सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं। रब करो इतना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब बताओ जरा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, तो जो भी गैस का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मान लो अब इस तरह से हम कर दें कि जो भी कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है और कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स थे। अब हमने क्या कर दिया, हमने वहां पे गैस के मास को बढ़ाया। इसका मतलब है कि हम अलग से क्या कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को इसमें एंटर करवा रहे हैं। तभी तो मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. हमने क्या किया, Yes, sir. कंटेनर में किस तरह से और मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया तो मास बढ़ गया वहां पे। अच्छा बताओ, मास अगर बढ़ेगा, अगर यहाँ पे मास को बढ़ा दिया तो प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ेगा। Increase. इंक्रीज कर गया, क्योंकि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास ऑफ गैस है। Mass. अच्छा, Yes. अब इसको हम समझते हैं कोलिजन से। जब भी हम बात करते थे तो फोर्स को तो हमने क्या लिखा था, फोर्स को हमने लिखा था डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब ये बताओ, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो वॉल पे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. ज्यादा बढ़ेगा। पार्टिकल होंगे तो कोलिजन भी क्या होंगे? बढ़ेगा. ज़्यादा. और बताओ, कोलिजन अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा. ज्यादा ज्यादा। लगेगा। फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो प्रेशर भी वहां पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और इसका उल्टा कर दो। अच्छा, गैस को अगर हम बाहर निकाल ले, तो गैस के कुछ पार्टिकल को बाहर निकाल लें तो मास वहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा. कम होगा. और मास अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी वहां पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब इसको फिर से कोलिजन समझ लो। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर देंगे तो कोलिजन भी क्या होंगे, कम होंगे। कम होंगे. वॉल पे कोलिजन कम होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा. Yes, sir. अब तीसरी चीज क्या आ रही है, रब करो ना इतना। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। अब देखो, थर्ड केस में हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड केस में हम बोल रहे हैं कि गैस का मास कांस्टेंट है, गैस का मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। अब हम क्या बोल रहे हैं, गैस का मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे जो भी प्रेशर है, बताओ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी स्क्वायर एवरेज है, और वो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। Yes, sir. अब इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि ये हमारा कंटेनर है
कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स थे और अब हमने क्या किया, अब हमने इसको यहां पे हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, जैसे ही हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर, यस सर। अच्छा, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जब इस वॉल पे टकराएगा और वापस इस वॉल पे आएगा तो टाइम अब उसको क्या लगेगा? कम। कम लगेगा। स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई इसका मतलब टाइम क्या हो गया? घट गया। और टाइम अगर घटेगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी वहां पे बढ़ेगा। और रिलेशन बता भी रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे गैस का प्रेशर भी वहां पे इंक्रीज करेगा, प्रोवाइडेड मास और वॉल्यूम वहां पे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। यस सर। देखो इतना है कि नहीं है वहां पे? यस सर। यस सर। यस सर। अब मान लो यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, और कंटेनर में यहां पे गैस फिल्ड है। ये मेरा यहां पे पिस्टन है। अब जो भी कंटेनर है, कंटेनर में गैस फिल्ड है और इस साइड हमारा क्या है? पिस्टन है। और अब हम क्या कर रहे हैं? पिस्टन को लेफ्ट की ओर लेके जा रहे हैं। और पिस्टन को जब हम लेफ्ट की ओर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि गैस को अब हम वहां पे कंप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, क्या चीज चेंज नहीं हो रही? टेम्परेचर। गैस के मास, टेम्परेचर। मास। यस सर। मैं इस केस की बात करोगे तो हम बोलेंगे क्या है कि एक चीज हमें मालूम है कि इस केस में गैस का मास कांस्टेंट है। हमने केवल क्या किया है, हमने पिस्टन को अगर लेफ्ट की ओर लेके जा रहे हैं तो हम गैस को यहां पे क्या कर रहे हैं? कंप्रेस करा रहे हैं। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि गैस के प्रेशर का क्या होगा? इंक्रीज कर इंक्रीज करेगा। देखो अब यहां पे देखो रिलेशन में जरा, क्या चीज के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन मालूम है अभी? वॉल्यूम के। वॉल्यूम के ए। मास के बारे में मालूम है कि मास तो कांस्टेंट है। अच्छा बताओ, मास केवल कांस्टेंट है तो गैस का प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? तो तुम बोलोगे कि गैस का प्रेशर है, एक तो डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे और दूसरा डिपेंड कर रहा है वहां पे किस पे? वी स्क्वायर की एवरेज पे। हाँ। तो आप क्या बोलोगे? एक चीज न्यूमरेटर में और दूसरी चीज डिनोमिनेटर में। कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम का ना। भाई यहाँ पे हमें केवल एक चीज मालूम है कि गैस का मास कांस्टेंट है, लेकिन जो गैस का वॉल्यूम है वो तो ठीक है। इस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कम हो रहा है। डिक्रीज। लेकिन जब तक हमें वी स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होगी, हम प्रेशर के बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या? नो। नहीं बोल सकते ना वहां पे। देखो मान लो न्यूमरेटर में टर्म है 7 और डिनोमिनेटर में टर्म है मान लो 4। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। यस सर। मान लो ये डिक्रीज होके 3 हो गई। अब बताओ, ये ऊपर वाली टर्म हो सकता है बढ़ के 9 हो जाए, या हो सकता है ऊपर वाली टर्म घट के क्या हो जाए? 3 हो जाए। तो फिर क्या होगा?
बताओ इस केस में ये वैल्यू बढ़ जाएगी और इस केस में ये वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी वहां पर। कम हो जाएगी। देखो होगा कि नहीं होगा वहां पर। Yes, sir. Yes, sir. तो जब तक हमें v स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होगी तब तक हम ये नहीं बोल पाएंगे कि गैस का प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है या फिर वहां पे क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन देखो जब भी कोई प्रोसेस होता है तो वहां पे इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड की जाती है कि ये पिस्टन कैसे मूव कर रहा है। मैंने कहीं ऐसा बोला क्या कि पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है? नो नहीं. सर, नहीं। तो जब ये पिस्टन मूव No. कर रहा होगा तो पिस्टन के पास कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. यस तो मान ली मैंने वहां पे v क्या है, v Yes, वहां पे sir. पिस्टन की वेलोसिटी है। जो v है, v मेरी यहाँ पे पिस्टन की क्या है, वेलोसिटी है। इतना क्लियर हो वहां पे? Yes, Yes, sir. अच्छा। यस सर, अब देखो होता क्या है, ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को हम कैसे रिलेट करते हैं? इस रिजल्ट को हम रिलेट करते हैं वहां पे, जैसे कई बार तुमने क्रिकेट देखा होगा और जैसे ही क्रिकेट में स्लॉग ओवर आता है ना तो बैट्समैन हमेशा क्या करता है, बैट को चेंज करता है। स्लॉग ओवर का मतलब होता है लास्ट के जो 4-5 ओवर होते हैं। Yes, sir. जैसे वनडे होता है तो वनडे में लास्ट के 10 ओवर होते हैं, स्लॉग ओवर काउंट करते हैं। 2020 में देखोगे तो लास्ट के 3-4 ओवर जो रहते हैं स्लॉग ओवर रहते हैं। और तुम नोटिस करना, जैसे धोनी जो होता है या फिर तेंदुलकर था, तो लास्ट ओवर में क्या करता है, बैट को चेंज करता है। और जब बैट को चेंज करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हैवी बैट यूज करते हैं। कभी ऐसा देखना, जब स्लॉग ओवर आता था तो वहां पे वो लोग बैट चेंज करते थे और वो लोग हैवी बैट प्रेफर करते थे उस टाइम पे। अब देखो इसका रीजन क्या होता है, जब बैट हैवी होता है तो जैसे मान लो ये बैट है, अब यहां पे बैट से क्या हो रही है, एक बॉल टकराने वाली है। और जो बॉल टकरा रही है ना, बॉल की वेलोसिटी u है। अच्छा बताओ, अगर बैट जो रहेगा, बैट्समैन ने बैट कैसा लिया, हैवी लिया है, लेकिन जब उसको हिट करना होता है तो बैट्समैन क्या करता है, बैट को तेजी से मूव कराता है। तो यहां पे बैट की कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? तो मान लो बैट की वेलोसिटी v है और ध्यान है ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो बॉल जिस टाइम पे टकरा रही है तो बॉल की वेलोसिटी u है और बैट जब टकरा रहा है तो बैट की वेलोसिटी v है। और बैट्समैन हिट करने के लिए बैट को तेजी से मूव कराता है। अब बताओ बैट अगर हैवी होगा तो आफ्टर कोलिजन बैट की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? ये हमने sir. कोलिजन में पढ़ा है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो कोलिजन है, कोलिजन का नेचर इलास्टिक है। और इलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई लाइटर पार्टिकल अगर हैवियर बॉडी से टकराता है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. अगर बैट हैवी हुआ, देखो बैट अगर हैवी हुआ तो वेलोसिटी v में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद भी बैट की वेलोसिटी कितनी रहेगी, v ही रहेगी। यस लेकिन सर, जैसे ही कोलिजन कंप्लीट होगा, बॉल की वेलोसिटी मान लो तुम v1 है और v1 वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम क्या बोलते थे? ई की वैल्यू 1 हो गई, वो होगा Yes. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा वहां पे? वेलोसिटी ऑफ U. सेपरेशन का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, तो v1 माइनस v। वी, भाई दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. और Yes. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v U प्लस plus u होगी कि नहीं होगी? यस सर Yes, sir. यस अब इसको सॉल्व कर दो जरा, तो v1 माइनस v इक्वल्स टू v प्लस u। बताओ बॉल की जो वेलोसिटी मिलेगी, बॉल की वेलोसिटी u प्लस 2v होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉल बैट से टकराएगी, हैवी बैट से, तो उसकी वेलोसिटी 2v टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। Yes, sir. अच्छा बताओ Yes, sir. बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई कोलिजन के बाद?
Yes, Yes, sir. sir. और बॉल की वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब है कि बॉल की रेंज Yes, sir. वहां पे क्या होगी, इंक्रीज होगा। इंक्रीज Increase. कर जाएगी, और बॉल जो रहेगी वो ज्यादा डिस्टेंस वहां पे क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। लेकिन बताओ अगर ये बैट हैवी नहीं होता, मान लो ये बैट लाइट होता, अब तुम ही खुद इमेजिन करो कि अगर एक लाइट बैट का टुकड़ा है, बैट है, उससे हैवी बॉल टकराएगी, तो इस v वेलोसिटी में फिर चेंज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। अच्छा, बैट की वेलोसिटी अब v डैश हो जाएगी, लेकिन ये जो v डैश वेलोसिटी होगी वो अब डिक्रीज करेगी नहीं डिक्रीज करेगी? यस सर। भाई बैट ऐसे जा रहा था, बैट ऐसे जा रहा था, कोई चीज टकराएगी तो बैट की वेलोसिटी अब कम हो गई। अच्छा, अब फिर से अगर तुम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करोगे तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। U plus V. अब बताओ फिर से अगर तुम सॉल्व करोगे तो v1 की वैल्यू हो जाएगी u प्लस v। V dash. इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से कंपेयर कर, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा थी? यहां पे 2v था, फर्स्ट वाला। यहां पे 2v था, और यहां पे v प्लस v डैश है, और v डैश v से कम है। बताओ बैट अगर हल्का होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Yes. अब बताओ वेलोसिटी अगर कम हो गई तो बॉल की रेंज भी क्या होगी, कम हो Decrease. कम हो जाएगी। सेम यही लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है। इतना पहले नोट डाउन करो यार, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गैस के प्रेशर को रिलेट करने जा रहे हैं कि इस केस में गैस का प्रेशर क्या होगा। हमें केवल यही इंफॉर्मेशन दी हुई कि गैस का मास यहाँ पे कांस्टेंट है। सर अगर बॉल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो? और वेलोसिटी ज्यादा होगी बॉल की कोलिजन के बाद। भाई बॉल की वेलोसिटी में बैट की वेलोसिटी ऐड हो रही ना। ओके। अभी तो कई बार बॉलर क्या करता है, बॉल का पेस चेंज करता है, स्लो बॉल डालता है। स्लो बॉल डालोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लो बॉल डालोगे तो यू की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि बैट्समैन को और तेजी से बैट को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। यस सर। और ऐसा होता ही नहीं होता। अभी 2020 देखोगे लास्ट के स्लॉग ओवर में क्या करता है, स्लो बॉल डालते हैं वो लोग। हाँ सर. हाँ सर। लिखा है इतना? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब बताओ यहाँ पे, अब इसी चीज को हम रिलेट कर रहे हैं। बताओ गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं और बहुत लाइट होते हैं? लाइट। लाइट होते हैं। अच्छा पिस्टन कैसा होगा उनकी कंपैरिजन में? Heavy part. हैवी। तो पार्टिकल जो गैस के मॉलिक्यूल है वो तो हल्के हैं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो मान लो इस मॉलिक्यूल की स्पीड अभी वहां पे क्या है, यू है। अच्छा पिस्टन हैवी है, पिस्टन की वेलोसिटी वी है कि नहीं है? यस। अब बताओ जब कोलिजन होगा तो वी में कोई चेंज आएगा क्या? नो। नो No, sir. No, sir. तो पिस्टन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पिस्टन की वेलोसिटी में। अच्छा अब बताओ तुम यहाँ पे, जैसे ये पार्टिकल टकराएगा, ये पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिबाउंड करेगा v1 वेलोसिटी से। अब तुम अगर बात करोगे तो हमारा मालूम है कि कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखी जाएगी, v1 माइनस v।
मॉलिक्यूल टकराया V1 से रिबाउंड किया, तो V1 माइनस V वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया? U plus अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू U प्लस 2V हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है कि हर मॉलिक्यूल की स्पीड अब बढ़ रही है, घट रही है? increase sir. बढ़ रही है। तो जो भी मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, V अगर बढ़ेगा तो V स्क्वायर भी क्या होगा? Increase करें। इंक्रीज और V स्क्वायर अगर इंक्रीज करेगा तो V स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी? Increase. इंक्रीज अब बताओ, ऊपर वाली टर्म बढ़ रही है और नीचे वाली टर्म घट रही है, तो अब तुम क्या बोलो? जैसे मान लो पहले रेशो था 6/3, अब क्या होगा? ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई, 6 बढ़ के 8 हो गया और 3 घट के 2 हो गया, तो अब रेशो क्या होगा? Increase. इंक्रीज इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, और जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो पिस्टन की कुछ वेलोसिटी है जो चेंज नहीं हो रही है, तो हम उस केस में ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते कि जब भी गैस का कंप्रेशन होगा, यानी अब तुम ये बोल सकते हो कि गैस अगर कंप्रेस हो रही है तो हमेशा हम बोलेंगे प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर। Increase. बताओ इतना होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर अच्छा, इसी को रिलेट करो वहां पे, अभी यहां पे हमने गैस को कंप्रेस कराया था, गैस के कंप्रेशन की बात कर रहे थे। अब मान लो जो गैस है, गैस को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपांड करा रहे हैं। तो गैस अगर एक्सपांड हो रही होगी तो ये जो पिस्टन रहेगा, ये पिस्टन V वेलोसिटी से कहां जा रहा है? राइट की ओर राइट की ओर। कुछ टाइम बाद पिस्टन यहां कहीं पहुंच रहा होगा। अच्छा, लेकिन पिस्टन की स्पीड कम होगी, मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होगी, तभी मॉलिक्यूल पिस्टन से क्या होंगे? टकराएंगे, नहीं टकराएंगे? Yes, sir. आएंगे। Yes, sir. अच्छा, अब बताओ, यहां पे अगर हम फिर से यूज करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? हमें प्रॉपर्टी फिर से यूज करनी है कि पिस्टन की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब जैसे ही मॉलिक्यूल टकराएगा तो मॉलिक्यूल तो आफ्टर कोलिजन V1 से गया, पिस्टन कितने से जा रहा है? V sir. V से। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया V1 प्लस V, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? U minus U ज्यादा है U V minus से, यू तो माइनस U माइनस V होगा। अब बताओ, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? U minus twice V. यू V1 की वैल्यू हो जाएगी U माइनस 2V। ट्वाइस बताओ, इससे पहले वेलोसिटी U प्लस 2V थी कि नहीं थी? Yes, Yes sir. sir. अब वेलोसिटी हो गई U माइनस 2V। इसका मतलब है कि पार्टिकल के पहले पास वेलोसिटी U थी, लेकिन जैसे ही पार्टिकल टकराएगा उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। Yes. कंप्रेशन में क्या हो रहा था? कंप्रेशन में पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही थी टकराने से, लेकिन एक्सपांशन के केस में पार्टिकल की स्पीड घटती है टकराने के कारण। अच्छा बताओ, स्पीड अगर घटेगी तो उसका स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी? Decrease. और कट जाएगी Decrease. डिक्रीज करेगी। तो अब अगर तुम देखोगे तो तुम बोलोगे यहां पे कि V स्क्वायर क्या हो रहा है? तुम बोलोगे V स्क्वायर तो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, V की वैल्यू क्या हो रही है? अब बताओ ऊपर वाली टर्म घट रही है, नीचे वाली टर्म बढ़ रही है, तो क्या बोलोगे? रेशियो डिक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना, जब भी गैस का एक्सपांशन होगा और यहां पे जब हम एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है?
डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर यहाँ पे ध्यान है ना, वी Decrease. स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज 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 कर रही है। डिक्रीज कर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ध्यान है ना, इस केस में टेम्परेचर Decrease. डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं गैस के कंप्रेशन, वॉल्यूम गैस अगर कंप्रेस होगी तो V क्या होता है? बढ़ता है। V अगर बढ़ेगा तो V स्क्वायर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होगा और प्रेशर भी वहां पे इंक्रीज। Increase होगा। इंक्रीज ये जनरल रिजल्ट है यहाँ पे। अभी हम कोई आइसोथर्मल एक्सपांशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बोला है कि अगर सिंपली गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, और गैस को अगर हम एक्सपांड कराएंगे तो वहां पे टेम्परेचर घटेगा और प्रेशर भी वहां पे क्या होगा? घटेगा। बताओ, इतनी चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बस इतना ध्यान रखना है कि गैस अगर कंप्रेस हो रही होगी तो मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करें इंक्रीज करेगी। और गैस अगर एक्सपांड कर रही होगी तो मॉलिक्यूल की स्पीड वहां पे क्या होगी? डिक्रीज Decrease. करेगी। डिक्रीज इतना लिखा तुम लोगों ने? यस सर Yes, sir. अब क्या करो, वहां पे ये जो पिस्टन है ना, ये जो कंटेनर है, अब इस कंटेनर को तुम बोल दो कि ये कंटेनर कंडक्टिंग है। मैंने क्या बोला कि अब जो कंटेनर है, अब कंटेनर की वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने बोला कि कंटेनर की वॉल यहां पे क्या है? कंडक्टिंग। अच्छा, कई बार केमिस्ट्री में तुम प्रोसेस पढ़ते होगे तो वहां पे वर्ड यूज करता है कि प्रोसेस सडनली हुआ है। ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? यस Yes, sir. सर इट रिवर्स अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, इस केस में गैस को कंप्रेस करा रहे हैं। इस केस में हमने गैस को कंप्रेस कराया और हमने वर्ड यूज किया कि हमने गैस को सडनली कंप्रेस किया। बताओ, ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर अच्छा, अब जैसे सडनली कंप्रेस करेंगे, इसका मतलब क्या है? कंटेनर में गैस भरी थी, पिस्टन था, और पिस्टन को सडनली हम नीचे लेके आ गए। अब बताओ, टाइम कैसा लगा? स्मॉल स्मॉल लगा। यानी हम उस टाइम को अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं नेग्लेक्ट कर सकते? हाँ. यस सर देखो, ऐसा नहीं कि पिस्टन को ऐसा था, पिस्टन को हम ऐसे लेके आ रहे थे, हमने पिस्टन को सडनली ऐसे नीचे लेके आ गए, तो उस केस में टाइम इंटरवल बिल्कुल नेग्लिजिबल रहा कि नहीं रहा? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर अच्छा, अब बताओ, यहां पे मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हुई? इंक्रीज करेगा सडनली। करेक्ट Increase. ये बताओ मुझे, वहां पे वी स्क्वायर इंक्रीज किया कि नहीं इंक्रीज किया? यस सर Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. हाँ, यस सर बड़े टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. यस सर। यस अच्छा, अब बताओ इस प्रोसेस, अच्छा, बाहर का टेम्परेचर क्या था, बताओ मुझे। बाहर का टेम्परेचर मान लो अगर T0 था, अब अंदर का टेम्परेचर बढ़ के T हो गया कि नहीं हो गया, अगर गैस को अगर हम सडनली कंप्रेस किया? यस सर Yes, sir. अच्छा, ये चीज हमने पढ़ी है कि वॉल अगर कंडक्टिंग होती है, इसका मतलब है कि गैस सराउंडिंग के साथ हीट का क्या कर सकती है? एक्सचेंज कर सकती है। यस सर। सर कंडक्टिंग मतलब देखो, क्या कहना चाह रहे अरे रुको, से हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट को हम बोलते हैं एनर्जी। हीट क्या है? हीट है एनर्जी।
वो एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या करती है, फ्लो करती है। तो इस Yes, केस sir. में जब हमने गैस को सडनली कंप्रेस किया तो गैस का टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, बड़ा sir. सर। Yes, sir. बाहर का टेम्परेचर क्या था? T naught. T naught. कम था कि नहीं था बाहर का टेम्परेचर? Yes, sir. Yes. तो कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा था? अंदर अंदर का का टेम्परेचर ज्यादा था, बाहर का टेम्परेचर क्या था? कम था। अच्छा, वॉल अगर कंडक्टिंग थी तो होना क्या चाहिए था? Heat exchange. होना ये था कि गैस से बाहर की ओर हीट निकलनी चाहिए थी। Yes. भाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जनरली क्या होगी, हीट बाहर की ओर जाएगी। लेकिन तो ये अगर प्रोसेस सडनली हुआ तो टाइम कैसा लगा? Very small. Very small. बहुत नेग्लिजिबल। बताओ उस स्मॉल टाइम में कोई हीट बाहर निकल पाएगी क्या? No. No. No, sir. उस स्मॉल टाइम में हीट का कोई एक्सचेंज हो पाया क्या? No, No, sir. No sir. और याद होगा अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो वहां पे उस प्रोसेस को हम लोग एडियाबैटिक ही बोलते थे। Yes, sir. अब माने तुमने वर्ड यूज किया ही नहीं यूज किया, केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जहां पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, किसके बीच में? बिटवीन सराउंडिंग एंड गैस। बताओ कोई भी प्रोसेस अगर सडनली होगा तो वहां पे हीट का एक्सचेंज हो पाएगा क्या? नहीं। No, sir. नहीं. अच्छा, ये प्रोसेस अगर स्लोली होता तो? होता होता तो exchange. फिर तो देखो अगर स्लोली होगा तो क्या होगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट क्या होगी, बाहर निकल Exchange जाएगी, क्योंकि वॉल हमारी कंडक्टिंग है। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर कंटेनर की वॉल कंडक्टिंग है और प्रोसेस सडनली हो गया तो वो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक होगा। क्यों एडियाबैटिक होगा? क्योंकि प्रोसेस इतना फास्ट हुआ है कि उस उतने स्मॉल टाइम में ना तो कोई हीट बाहर निकल पाएगी, ना ही कोई हीट क्या होगी, अंदर आ पाएगी वहां पर। और जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक। Adiabatic. Adiabatic. इतना समझ में आई? समझ में? Yes sir. Yes, अच्छा, sir. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोसेस को सडनली नहीं कर रहे हैं, अब हम गैस को स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, पिस्टन लिया था और पिस्टन सडनली हमने कंप्रेस कर दिया था गैस को। अब हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन ले रहे हैं और पिस्टन को ऐसे हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं। लेकिन जब पिस्टन को हम लेके आ रहे हैं, पिस्टन के पास कुछ वेलोसिटी है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा हमने नहीं बोला है कि पिस्टन का कोई वेलोसिटी नहीं है, पिस्टन के पास वेलोसिटी है, लेकिन पिस्टन को हम धीरे धीरे, पिस्टन को ऐसे लेके आए फिर रुक गए, फिर लेके आए फिर रुक गए, फिर लेके आए फिर रुक गए। क्लियर मैं कैसे मूव करा रहा हूँ पिस्टन, समझ में नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes. स्लोली का मतलब है पिस्टन पहले यहाँ पे था, पिस्टन को हम हल्का सा मूव कराए रुक गए, फिर हल्का सा मूव कराए रुक गए, फिर हल्का सा मूव कराए रुक गए, फिर हल्का सा मूव कराए रुक गए। अब ये बताओ जब हम पिस्टन को नीचे की ओर लेके जाएंगे मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. Yes, sir. बढ़ेगी. बढ़ेगी। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन देखो प्रोसेस कैसा हो रहा है ये बताओ तुम मुझे। Slow. ऐसा नहीं, देखो पिस्टन को हमने पहले मूव कराया थोड़ा सा फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा मूव कराया रुक गए, फिर थोड़ा सा मूव कराया रुक गए। तो इस तरह से हम पिस्टन को मूव करा रहे हैं। देखो जब पिस्टन को हमने थोड़ा सा मूव कराया तो टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा sir. Yes, sir. लेकिन अभी हम रुक गए कि नहीं रुक गए थोड़ी देर के लिए? Yes. Yes, sir. अब बताओ थोड़ी देर के लिए अगर हम रुक जाएंगे तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? गैस का टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? Gas का. Yes. Yes, sir. सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है। तो अब उस केस में क्या होगा, गैस क्या करेगा, हीट लूज करेगा और हीट निकाल के ये अपना टेम्परेचर फिर से T0 बना देगा वहां पे। Yes.
देखो हीट कब तक फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम नहीं Equal. होता है। Equal. Yes, sir. बताओ फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? Yes. Yes. Yes, अब sir. बताओ फिर से हम हल्का सा पिस्टन को मूव कराएंगे फिर क्या होगा? रुक जाएगा. रुक जाएगा. फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, उसी टाइम पे हीट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, फिर टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रह Equal. जाएगा। Constant. तो Yes, sir. इस केस में गैस का टेम्परेचर एक तरह से सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. और ऐसा जब होता है कि जब टेम्परेचर हमारा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रहता है, Constant. तो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं। तो कई बार हमें लैंग्वेज से पकड़ना पड़ता है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है या फिर प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल तभी हो पाता है जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा? अगर हम गैस को कंप्रेस करा रहे हैं तो धीरे धीरे कंप्रेस कराएं, और गैस को अगर हम एक्सपांड करा रहे हैं तो धीरे धीरे एक्सपांड कराएं। तो उस केस में क्या होगा, हीट या तो अंदर आ जाएगी या हीट बाहर चली जाएगी, और टेम्परेचर बाहर का और अंदर का क्या हो जाएगा, हमेशा सेम Constant. रहेगा। Same होगा. तो कई बार प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल होता है, कई बार प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक होता है। Adiabatic. बस तुम्हें केवल ये ध्यान रखना है कि पिस्टन अगर मूव कर रहा है, पिस्टन अगर गैस को कंप्रेस करेगा तो मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगी, और पिस्टन अगर राइट की ओर जा रहा है, गैस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में मॉलिक्यूल की स्पीड घटेगी। और मॉलिक्यूल की स्पीड घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा, और टाइम डिफरेंस अगर सफिशिएंट मिल रहा है तब तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट अंदर आ जाएगी और टेम्परेचर को अगेन क्या कर देगी, कांस्टेंट कर देगी। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो कैसे बनाया जाता है, गैस को अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा मूव कराया रुक गए, फिर हल्का सा मूव कराया रुक गए, हल्का सा मूव कराया रुक गए, और इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल होता है। एक्सपांड कर रहे हैं तो हल्का सा मूव कराया फिर रुक गए, फिर हल्का सा मूव कराया रुक गए, फिर हल्का सा मूव कराया रुक गए। तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होता रहेगा और गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। बताओ ये सब चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुम लोग क्या करो ना, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना प्रेशर से रिलेटेड, वहां पे फॉर्मूला यही यूज करना है, और जो थ्योरी हमने एक्सप्लेन करी उसी थ्योरी के बेसिस बताएंगे कि प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर वहां पे क्या होगा, घटेगा। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है वो बेसिकली प्रेशर के बारे में हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। प्रेशर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही है, और साथ में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, टेम्परेचर के बारे में भी। देखो है कि नहीं है, Yes, sir. टेम्परेचर को हम रिलेट कर पा रहे हैं मॉलिक्यूल की स्पीड से वहां पे। फिर देखो जो नेक्स्ट टर्म आती है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग वहां पे, इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, इंडिकेटर डायग्राम। अब जो इंडिकेटर डायग्राम होता है वो क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम जो रहता है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट स्टेट ऑफ अ गैस। जब हम बोलते हैं कि किसी गैस का इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये समझ लेना इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है कि हमें गैस के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अब किसी भी गैस का जो स्टेट होता है वो तीन चीजों से डिफाइन किया जाता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो हमारे पास अगर कोई डायग्राम है जो प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो वही हमारा वहां पे इंडिकेटर डायग्राम होता है।
अब जैसे देखो वहां पे मैंने इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ किया, y एक्सिस पे मैंने लिया प्रेशर, x एक्सिस पे मैंने लिया वॉल्यूम। समझ में? y पे हम प्रेशर ले रहे हैं, x पे हम वहां पे क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं। और अब मैंने यहां पे गैस का स्टेट शो किया इस तरह से। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। हमारे पास एक गैस है और गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। अच्छा बताओ, ए पॉइंट पे कुछ वॉल्यूम है कि नहीं है? ए पॉइंट पे गैस का कुछ प्रेशर भी है। जब गैस बी पे पहुंचेगी तो गैस का वहां पे कुछ वॉल्यूम V2 होगा और प्रेशर भी वहां पे क्या होगा, P2 होगा। तो यहां पे जब गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी, तो यहां पे हम बोलेंगे कि गैस का प्रेशर भी बढ़ रहा है और गैस का वॉल्यूम भी यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो डायग्राम होता है, इस डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम वहां पे बोलते हैं। इतना क्लियर हो वहां पे? Yes, sir. जो sir. इंडिकेटर डायग्राम रहता है वो गैस का स्टेट बताता है। स्टेट का मतलब है कि प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और साथ में इंफॉर्मेशन देता है टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, इस डायग्राम को अगर तुम देखोगे तो इस डायग्राम के लिए तुम बोलोगे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, Increase. वॉल्यूम। Increase. और ध्यान रखना यहां पे एरो का मतलब है, एरो का मतलब होता है कि गैस का स्टेट चेंज हुआ है ए से बी। लेकिन अगर मैं एरो उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, B2. तो फिर हम बोलेंगे गैस का स्टेट चेंज हो रहा है बी से। ए। तो एरो को हमेशा हम देखेंगे, एरो का इंपॉर्टेंस है। एरो बताता है कि गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी या बी से। तो इस केस में एरो बता रहा है कि जब गैस ए से बी पे गई तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा। अब हमें क्या चीज बतानी है टेम्परेचर। बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। लेकिन ये लाइन कहां से पास कर रही है? And origin ओरिजिन से। बताओ ये इक्वेशन इस फॉर्म में है कि नहीं है, y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में? Yes, sir. y का मतलब हो गया p, m, x का मतलब क्या हो गया? बी। अब बताओ इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हमारी आइडियल गैस की होती है PV इक्वल्स टू म्यू RT। बताओ P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P की जगह हम लिख सकते हैं M, एम। V स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ क्या चीज कांस्टेंट है? M तो लाइन का स्लोप है, कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। बताओ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Yes, sir. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम बोलेंगे कि टेम्परेचर जो रहेगा वो इंक्रीज करेगा नहीं इंक्रीज करेगा? यस सर, इंक्रीज करेगा। यस सर। देखो बताओ इस तरह से बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस यस सर। अच्छा मान लो यही जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया गया। मान लो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया गया। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है।
अब तुम बोलोगे प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पूछ रहा है वॉल्यूम के बारे में, अब क्या बोलो? तो फिर से इक्वेशन वही है कि नहीं है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। Yes, sir. अब Yes, y sir. का मतलब क्या हो गया? p इक्वल्स टू mt। Empty. फिर से आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, pv इक्वल्स टू म्यू RT। देखो हमने दो रिलेशन यूज किए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करी है और दूसरी आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी है। अब बताओ p की जगह अगर पुट करोगे तो mTV इक्वल्स टू क्या हो गया? ये हो जाएगा म्यू RT, t से t क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। b कितना निकल के आ गया? b निकल के आ गया म्यू R बाय m। बताओ इनमें से कोई भी चीज चेंज हो रही है क्या? ना तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है, ना लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे वॉल्यूम क्या है? Constant. वॉल्यूम अगर Constant. कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। Isothermal. तो ध्यान रखना है वहां पे, अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक है तो उस केस में जब भी हम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। Yes. Okay. इतना समझ में नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मान लो अगर यही ग्राफ हमें दिया है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिया है हमें, और ये ग्राफ इस तरह से फिर से स्ट्रेट लाइन है, गैस का स्टेट Pressure- चेंज हो रहा है ए से बी। बताओ इस केस में तुम क्या बोलोगे? इस केस में तुम बोलोगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, Increase कर रहा है. टेम्परेचर बढ़ रहा है. बढ़ रहा है, अब हमें प्रेशर को रिलेट करना है। तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है पासिंग थ्रू ओरिजिन? Yes. Yes. तो अब इस लाइन के लिए हम अच्छा। इक्वेशन क्या लिखें? इस लाइन के लिए इक्वेशन लिखें v इक्वल्स टू D is equals MT। T. Empty. pv इक्वल्स टू म्यू RT। v की वैल्यू पुट कर दें। Yes. Yes. अब बताओ क्या चीज कांस्टेंट आ गई? pressure, p कैंसिल आउट होगा, p जो रहेगा वो हो जाएगा म्यू R बाय m। इनमें से कोई भी चीज चेंज हो रही है क्या? नहीं. नो सर। अब तुम बोलोगे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस कैसा हो गया? आइसोबैरिक। Isobaric. बोलो इतना समझ में आई? समझ में? yes, sir. Yes sir। Yes, sir. तो कई बार इस तरह से इंडिकेटर डायग्राम दिए रहते हैं और हमें दो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें तीसरे को वहां पे रिलेट करना होता है। रब करो इतना। अब मान लो फिर से देखो वहां पे, यहां पे एक ग्राफ है, ये ग्राफ है किसके बीच में? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। यहां पे गैस का स्टेट है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। फिर सेकंड केस में हम लोग एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ग्राफ भी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है, लेकिन अब ये इस तरह से दिया है। यहां पे अगेन गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। अच्छा अब देखो दोनों ही ग्राफ मेरे स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? Yes. अच्छा फर्स्ट केस, फर्स्ट डायग्राम में देखोगे ए से बी जाओगे, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है,
Yes. Yes, Yes, sir. sir. टेम्परेचर Increase कर. Increase कर रहा है. Increase. सेकेंड डायग्राम में भी क्या हो रहा है? Same. Both are increased. Same. प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इन दोनों डायग्राम में जब गैस का स्टेट ए से बी जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी वहां पे बढ़ेगा। अब हमें इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट इट्स वॉल्यूम। तो बताना है गैस का वॉल्यूम क्या होगा। अब देखो दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है? दोनों लाइन में डिफरेंस है, स्लोप जीरो है क्या? सॉरी, इंटरसेप्ट जीरो है क्या? No, sir. नहीं। इस केस में अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे, बताओ इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes. Yes, sir. Positive. Sir. और सेकंड केस में अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे Negative आएगा. इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। Negative. तो फर्स्ट केस में हम लाइन की इक्वेशन क्या लिखे हैं? फर्स्ट केस में हम लाइन की इक्वेशन लिखे हैं P इक्वल्स टू mt प्लस सी। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नहीं है? Yes. Yes. Yes, तो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू mt प्लस सी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू म्यू RT। अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम जो रहेगा वो हो जाएगा म्यू RT अपॉन P, होगा कि नहीं होगा? और Yes, P sir. की जगह हम Yes. क्या लिख सकते हैं? P की जगह हम लिख सकते हैं mt प्लस सी। MT plus C. अब T को नीचे लेके आ जाओ जरा, तो बताओ इक्वेशन बन जाएगी म्यू R अपॉन M। बताओ यही रिलेशन है कि नहीं है? Yes. टी से नीचे, टी को नीचे लेके आ जाओ। अब तुम ये बताओ मुझे यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? increase. Increase. अच्छा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो C/T टर्म क्या होगी? Decrease. Decrease हो. Decrease. बताओ ये टर्म डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. Yes. अच्छा, C/T टर्म डिक्रीज होगी तो पूरा डिनोमिनेटर क्या होगा? Decrease होगा. और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करेगा Volume increase. Increase. Volume increase होगा. तो इस केस में हम बोलेंगे कि गैस का वॉल्यूम Increase कर. Increase हो रहा इंक्रीज है. कर रहा है। अच्छा, सेकंड केस में आओगे तो कल क्या चेंज आएगा? यहाँ पे अब ध्यान रखना है, इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन हम लिखेंगे वहां पे P P इक्वल्स is टू, equals to MT minus. MT minus C. MT minus C. फिर से इक्वेशन यूज करो, PV इक्वल्स टू म्यू RT। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा म्यू RT अपॉन P। P का मतलब हो गया MT माइनस C। MT minus C. इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो तो V इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू R अपॉन M। Minus C by T. अच्छा, अब ये पूरी टर्म क्या हो रही है? टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ना, Decrease. Decrease हो रहे. तो C/T टर्म डिक्रीज कर रही है। अच्छा, ये टर्म M में से माइनस हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes. Yes, sir. तो ये पूरी टर्म क्या होगी? नीचे वाली टर्म Increase. Increase. Increase ये कर. इंक्रीज करेगी। अगर C/T टर्म डिक्रीज करेगा तो M माइनस C/T टर्म इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो V वहां पे। Decrease. Decrease करेगा. तो इस केस में गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और इस केस में गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? Increase. Increase. क्लियर? तो जब भी इंडिकेटर डायग्राम दिया होगा तो इसी तरह से हम दो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो तीसरे को हम क्या कर सकते हैं? वहां पे रिलेट कर सकते हैं। Fine. Yes, sir. इतना है कि नहीं समझ में? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो, मान लो फिर से हमने ग्राफ ड्रॉ की,
और ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है। गैस है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी। अच्छा, जब स्टेट चेंज हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे गैस का कुछ वॉल्यूम रहा हो। तो मान लो यहां पे गैस का वॉल्यूम है V0, यहां पे गैस का वॉल्यूम 2V0। बताओ, जब गैस ए से बी आई तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज। इंक्रीज कर गया। अच्छा, अब यहां पे प्रेशर दिया है 2P0। और यहां पे दिया है P0। तो हम ये देख के बोल सकते हैं कि इस केस में प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर Pressure डिक्रीज, decrease वॉल्यूम हुआ। इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज किया, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज किया। और हमें बताना है कि इस केस में टेम्परेचर का क्या हो। डिक्रीज कर। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। हमें बताना है कि गैस के टेम्परेचर का क्या हो। डिक्रीज होगा। बोलो, टेम्परेचर के बारे में अब तुम क्या बोलोगे आप? डिक्रीज कर। देखो, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो। आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है? आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है वहां पे PV इक्वल्स टू म्यू RT। जिस गैस की हम बात कर रहे हैं उसके मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे। अब बताओ, ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? तो ए पॉइंट पे अगर देखोगे तो प्रेशर 2P0 है, वॉल्यूम V0 है, अपॉन म्यू आर है। बताओ, यही गैस का टेम्परेचर ए पे है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं अगर पूछ रहा हूं गैस का टेम्परेचर बी पे कितना है, तो बी पे अगर टेम्परेचर देखोगे तो प्रेशर P0, वॉल्यूम 2V0। तो फिर से ये वही बनेगा कि नहीं बनेगा? 2P0 V0 अपॉन न्यू आर। म्यू आर। कांस्टेंट है सर। तो अब तुम क्या बोलोगे? तुम इतना बोलोगे कि जितना टेम्परेचर ए पे है उतना टेम्परेचर बी पे है। तो आप टेम्परेचर के बारे में क्या बोलोगे? टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट, क्योंकि थ्रू आउट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन क्या लिखते हैं? इक्वेशन लिखते हैं PV इक्वल्स टू म्यू RT। आइडियल गैस इक्वेशन यही है कि नहीं? यस। यस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इक्वल्स टू म्यू आर। क्योंकि म्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। आर भी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते ही नहीं बोलते हैं। Yes, तो उस sir. केस में Yes. इक्वेशन Yes, उस केस sir. में इक्वेशन आ जाएगी PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। और मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि P अगर एक वेरिएबल है जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, और y एक वेरिएबल है और x इंटू वाई अगर कांस्टेंट होता है तो वो मैथ्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और जो हाइपरबोला होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से हाइपरबोला चलता है। तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस केस में प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा? हाइपरबोला होगा। बताओ, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है? स्ट्रेट। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा थ्रू आउट तो उस केस में जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आएगा वो हमेशा हाइपरबोला होगा।
और हाइपरबोला का मतलब होता है इस तरह का एक कर्व जाता है। ये कर्व क्या बता रहा है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, घटेगा, घटेगा। क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आएगा कि नहीं आएगा। Yes. Yes, sir. Yes. तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर वहां पे क्या हो रहा है, घट रहा है। Decrease हो रहा है। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वो आइसोथर्मल प्रोसेस का नहीं है। ये केवल क्या बताता है, ये केवल ये बताता है कि जितना टेम्परेचर इनिशियल था उतना ही टेम्परेचर हमारा फाइनल। पहले अब देखो, जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर बाद में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट है। Yes. देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आज मैं अगर 12 बजे यहां बैठा हूं और कल भी मैं 12 बजे वहां बैठा, यहीं पे बैठा था, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि पूरे 24 घंटे में मैं यहीं पे बैठा था। No. नहीं ना? No, sir. तो सेम चीज यहां पे हो रही है, जो ए पे था वही बी पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रू आउट वो चीज हमारी क्या रही है, कांस्टेंट रही है। Yes, sir. अब कैसे हम टेम्परेचर को रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पहले तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करो। तो स्ट्रेट लाइन अगर यूज करोगे तो y इक्वल्स टू, बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, Negative. Negative. इंटरसेप्ट Positive. 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 ये लाइन इस फॉर्म में होगी कि नहीं होगी। Yes. Yes, sir. इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो प्रेशर को अगर मुझे रिलेट करना होगा तो मैं ऐसा रिलेट करूंगा P इक्वल्स टू माइनस mv प्लस सी। Yes. अच्छा, अब तुम ये बताओ मुझे, यहाँ पे P इक्वल्स टू अगर माइनस mv प्लस सी है तो P तो एक वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. V भी एक वेरिएबल है। अब मुझे क्या करना है, Yes. मुझे इस लाइन का एक तो स्लोप कैलकुलेट करना है, दूसरा इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। तो या तो मैथ्स में अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो स्लोप दे देता है, Yes. Yes, sir. या फिर दूसरा तरीका तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है या कोई पॉइंट है और वो पॉइंट अगर लाइन पे लाए कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। Yes, sir. तो Yes, ए sir. पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है v0 2p0. टू p0, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 2v0 कॉमा p0। तो ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे या नहीं सेटिस्फाई करेंगे, Yes. सेटिस्फाई कराओ। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर सेटिस्फाई कराओगे तो प्रेशर 2p0 माइनस mv0 प्लस सी, इसको बोलो इक्वेशन 1। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराओगे तो p0 इक्वल्स टू माइनस 2mv0 प्लस सी, ये हो गई इक्वेशन 2 की नहीं। अब बताओ, Yes. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें स्लोप मिलेगा और इंटरसेप्ट मिलेगा। और ध्यान है ये दोनों Minus. पॉजिटिव निकल के आएंगे क्योंकि साइन ऑलरेडी हम असाइन कर चुके हैं। Yes, sir. यहाँ पे स्लोप नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि साइन ऑलरेडी हम असाइन कर चुके हैं। तब दोनों को सॉल्व करो और चेक करो m की वैल्यू कितनी। p0 by v0. V0. m तो हो गया लाइन का स्लोप, कितना आ रहा है लाइन का स्लोप। Yes. p0 by V0 v0. by V0. अच्छा, अब इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लो। P0. 3p0. कितना, 3 p0. P0. और ध्यान है m और c कांस्टेंट हैं। तो अब लाइन की इक्वेशन क्या बन गई, ये लाइन की इक्वेशन थी तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी p इक्वल्स टू माइनस m का मतलब p0 by v0. P0 by V0. इंटू v प्लस सी, सी का मतलब 3p0. P0. बताओ, यही हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं। Yes.
Yes. अच्छा, ये स्ट्रेट Yes. लाइन की इक्वेशन तो अभी प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट कर रही है। हमें रिलेट करना है किसको? हमें रिलेट करना है टेम्परेचर को। तो अब हम इक्वेशन कौन सी यूज करें? हम इक्वेशन यूज करें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन थी TB तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी PV जो by रहेगा, rho. टी हो जाएगा पीवी अपॉन Mu R. म्यू आर। RT. अच्छा, म्यू आर टी क्यों? टी की वैल्यू पीवी बाय म्यू आर ना, और पी की वैल्यू पुट कर दो यार। यहाँ से पी की वैल्यू पुट करोगे तो टी हो जाएगा वी बाय म्यू आर। और ब्रैकेट में क्या जाएगा? ब्रैकेट में जाएगा वहां पे Minus Minus P naught by V माइनस naught by V naught. पी नॉट बाय वी नॉट P इंटू वी plus 3P naught. Plus 3P. बताओ ये है कि नहीं है? अच्छा, v को अगर अंदर लेके जाओगे, अगर v को अंदर लेके जाओगे तो ये v इस v के साथ मल्टीप्लाई होके v स्क्वायर दे देगा कि नहीं दे देगा? Yes. और Yes, यहाँ पे केवल v आएगा। और ध्यान ना, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है कि नहीं है? म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी नॉट कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट। yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. एक तरह से अगर तुम देखोगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी क्या? y इक्वल्स टू बताओ, इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही कि नहीं आ रही है? y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। Yes. Yes. y का मतलब t, y का मतलब t, x का मतलब क्या हो गया? v। तो यहाँ पे हमें V. पता चल रहा है कि जो भी टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर जाएगा। V square है. v Yes. स्क्वायर जाएगा, बाद में v भी आएगा। और हमने पढ़ा है कि y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वहां Parabola. पे Parabola. पैराबोला। अच्छा, पैराबोला में तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। Yes, sir. यहाँ पे वी Downward. स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? Yes, sir. Downward. यहाँ पे वी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व अगर तुम ड्रॉ करना चाहोगे तो वो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इतना क्लियर नहीं क्लियर हो वहां पे कि Yes. टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व पैराबोला होगा, वो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। क्यों डाउनवर्ड होगा? क्योंकि वी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. अच्छा, अब हमें क्या करना है? इस कर्व को प्लॉट करना है। इतना रब करो नीचे का, Yes, sir. या फिर Yes. इस साइड का रब करो जो मैंने एम और सी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी अपन ने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये टर्म तो रब कर देते हैं। हमें क्या करना है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हमें ग्राफ किसके बीच का प्लॉट करना है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अच्छा, पहली टर्म देखो जरा, यहाँ पे v की वैल्यू 0 करो जरा, क्या देगा? Temperature 0. टेम्परेचर 0। इसका मतलब है v की वैल्यू अगर 0 होगी तो टेम्परेचर 0 होगा कि नहीं होगा? Yes, और Yes, पैराबोलिक yes, कर्व yes. ओपनिंग डाउनवर्ड है। पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड है तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अच्छा, फिर से चेक करो, यहाँ पे v की वैल्यू देखो यार। यहां पे अगर मैं v की वैल्यू 3v0 पुट कर दूं तो क्या हो? Temperature 0. Temperature वापस 0 हो जाएगा. भाई v0 से v0 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3p0 प्लस 3p0 0। तो फिर से टेम्परेचर 0 हुआ कि नहीं 0 हुआ? Yes, sir. Last one. तो यहाँ Yes, पे sir. कोऑर्डिनेट 3v0 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वॉल्यूम 0 है और यहाँ पे वॉल्यूम 3v0 है। और हमें कौन सा वॉल्यूम चेक करना है? v0 और 2v0। Yes, sir.
अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे पहले बढ़ रहा है, उसके बाद टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर कभी ना कभी मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो टी वी का फंक्शन है कि नहीं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. और अगर टेम्परेचर मैक्सिमम करना है तो डी dt टी by बाई डी वी जीरो Zero. करना। अच्छा डी टी बाई डी वी जीरो करो, बताओ डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो माइनस पी नॉट बाय म्यू आर वी नॉट, तो यही Mu रहेगा r v naught वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा 2v. Yes, sir. प्लस 3 पी 3 नॉट p naught by mu बाय r म्यू आर और v का Plus 1। 1. अब डी टी बाई डी वी जीरो कर दो जरा, तो चेक करो म्यू आर कैंसिल आउट होगा, पी नॉट भी कैंसिल आउट होगा और v की वैल्यू आ रही होगी 3v0/2। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो टेम्परेचर किसका फंक्शन है? टेम्परेचर वहां पे वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर को हमें मैक्सिमम करना है, तो हम डी टी बाई डी वी जीरो करेंगे। अब ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो हम सिमेट्री से ही बोल सकते हैं कि अगर इसकी Yes, sir, रेंज absolutely. 3v0 होगी तो मैक्सिमा उसके हाफ पे मिलता है। Yes, sir. जो मैक्सिमा रहेगा मैक्सिमा इसके हाफ पे मिलेगा। Yes. अच्छा बताओ 3v0/2 यहां कहीं है कि नहीं है? तो इस साइड कहीं v0 होगा कि नहीं होगा वॉल्यूम, Yes, sir. Yes, sir. और इस साइड कहीं ना कहीं वॉल्यूम तुम्हारा 2v naught. 2v naught है। बताओ हम यहां कहीं हमारा ए पॉइंट रहेगा और यहां कहीं हमारा, बताओ जब हम ए से बी गए तो टेम्परेचर का क्या हुआ? तो हम बोलेंगे जब ए से बी जाएंगे तो टेम्परेचर जो है फर्स्ट इंक्रीजेस Then decreases. हाँ, Then then decrease. decrease. Increase. एंड देन डिक्रीजेस। पहले टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद घटा और फिर टेम्परेचर अगेन क्या हो गया? कांस्टेंट वही हो गया जो पहले था। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है और इस तरह से कम 2 बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में कि अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व इस तरह से स्ट्रेट लाइन है तो ध्यान रखना टेम्परेचर वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कर्व पैराबोला हो। भाई जैसे यहां पर हमने प्रेशर को एलिमिनेट किया वैसे ही हम यहाँ पे वॉल्यूम को एलिमिनेट कर सकते नहीं कर सकते थे? Yes, sir. तो टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन बन जाता वहां पे। Yes, sir. इतना सबको समझ में नहीं समझ में है? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये क्वेश्चन आईआईटी का है, क्वेश्चन 10 मार्क्स का था लेकिन इसका एक पार्ट था। रब करो ना इतना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया हुआ और गैस है जो भी गैस है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है ए से बी, बी से सी सर एक और क्वेश्चन C से A। मॉडल में जी। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया हुआ है, यहां पे कोऑर्डिनेट लिख लो। यहां पे कोऑर्डिनेट है V0, यहां पे 3v0, यहां पे दिया है P0, बता हर पॉइंट पे गैस का स्टेट मालूम है कि नहीं मालूम है?
ए पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है। बी पे प्रेशर 3 पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है। सिमिलरली सी पे प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम 3 वी नॉट है। तो यहां पे इस तरह से गैस का स्टेट दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रोसेस साइक्लिक कहलाता है कि नहीं कहलाता है? Yes, sir. Yes, sir. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो गैस का स्टेट पहले था वही गैस का स्टेट बाद में। Yes, sir. तो Yes, sir. इनिशियली अगर गैस का स्टेट ए था तो बाद में भी गैस का स्टेट ए है कि नहीं? Yes. Yes, अब sir. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस इन द फॉलोइंग प्रोसेस। गैस के मोल्स म्यू है, इस गैस के म्यू मोल्स हैं। बताना है कि गैस ने मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेंड किया पूरी होल प्रोसेस में। Yes, sir. सर क्वेश्चन रिपीट करो ना एक बार। डायग्राम ही तो ड्रॉ कर दिया, यही तो डायग्राम है। इसमें पूछा गया है कि इस पूरे होल प्रोसेस में गैस ने मैक्सिमम टेम्परेचर कितना अटेंड किया। मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस इन द होल प्रोसेस। 3 P naught V naught by mu R. देखो, सबसे पहले चेक करो ए पे टेम्परेचर कितना है, बी पे कितना है और सी पे कितना है। अगर मुझे ए पे टेम्परेचर चेक करना होगा तो ए पे टेम्परेचर होगा पी नॉट वी नॉट बाय Mu R. म्यू आर। बी पे अगर टेम्परेचर देखना है तो वो होगा 3 पी नॉट वी नॉट बाय You are. म्यू आर। सी पे अगर देखना है तो सी पे टेम्परेचर होगा अगेन पी नॉट इंटू 3 वी नॉट। है इतना। अब ए से बी आओ जरा। बताओ ए बी प्रोसेस की प्रॉपर्टी क्या है, क्या चीज कांस्टेंट है? Volume. Pressure. Volume. 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 Yes. Pressure. अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं? Yes. Yes, sir. लिखो जरा इक्वेशन। क्या चीज कांस्टेंट है? B and mu R. Mu R. तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes, Yes. sir. Straight line. उसका मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. ये स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा कि नहीं, लीनियरली बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. Yes. बताओ, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ए से बी टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? Yes, sir. तो Yes, ए sir. पे टेम्परेचर था पी नॉट वी नॉट बाय म्यू आर, बी पे टेम्परेचर हो गया 3 पी नॉट वी नॉट बाय म्यू आर। तो ए से बी टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes, sir. अब आओ तुम सी से ए। Pressure constant. बताओ सी से ए क्या चीज कांस्टेंट है? तुम Pressure. बोलोगे Pressure. प्रेशर कांस्टेंट है। फिर से आइडियल गैस क्या? पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, प्रेशर कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो फिर से तुम बोलोगे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है कि नहीं? Yes, sir. Yes. बताओ वॉल्यूम क्या हो रहा है? Decrease. Increase. Increase. Decrease हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज Decrease कर हो रहा रहा है, है. सी से जा रहे Yes, हैं। sir. Yes, sir. Decrease हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? Decrease. Decrease. Decrease करेगा. तो टेम्परेचर क्या हो गया? सी पे इतना था और ए पे इतना है। Yes, sir. अब बताओ ए से बी टेम्परेचर बढ़ा, सी से ए टेम्परेचर घटा. घटा। घटा. तो अभी तक मैक्सिमम टेम्परेचर में बी पे दिखा ही नहीं दिखा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अभी हमने बी से सी की स्टडी करी क्या? अब हम स्टडी करेंगे बी से सी की। बताओ Yes. बी से सी की अगर स्टडी करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इस लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी P इक्वल्स टू, Minus M. Yes.
अब कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करो, 3p0 माइनस mv0 प्लस c, और यहां का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराओगे तो p0 इक्वल्स टू माइनस 3mv0 बताओ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें मालूम है कि B से C क्या होगा, B से C टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घटेगा। यस सर। भाई देखो A से B तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, B के बाद क्या होगा, B के बाद भी टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घट के फिर से उतना ही आएगा। यस तो मैक्सिमम टेम्परेचर B से C में कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। अब इन Yes, दोनों sir. इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर से चेक करो लाइन का स्लोप कितना और इंटरसेप्ट कितना। Slope P naught by V naught. M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू पहले माइनस P naught by V naught. V naught by V naught. Minus M आ नहीं से गया। plus. M आएगा P0 by V0 ये, Yes sir. और C कितना आएगा? 4 P naught. 2 P P0 C कितना? 4 P0 4 P 4p0 4। अब लिख लो वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन। ए पहले P की इक्वेशन लिख लो, तो P प्रेशर कितना हो गया, माइनस P0 बाय V0 इंटू V प्लस C। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, तो T की वैल्यू हो जाएगी V बाय म्यू आर, P की वैल्यू पुट कर दो, माइनस P0 V0 इंटू V। बताओ टेम्परेचर V स्क्वायर पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? तो T और V के बीच का Yes, अगर sir. ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पैराबोला होगा कि नहीं होगा? Yes. sir. Yes sir. अब यस चेक करो V की वैल्यू 0, तो टेम्परेचर 0। 0। फिर से यहाँ पे चेक करो V की वैल्यू 4V0, टेम्परेचर 0। तो 0 से लेके, 4p0 मैक्सिमम। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर हाफ पे मिलेगा। 2V0 पे मिलेगा। अब 2V0 का मतलब है कि V0 यहां पे होगा, 3v0। 3V0 यहां पे होगा। इसका मतलब है गैस का टेम्परेचर मैक्सिमम है जब वॉल्यूम 2V0 है, तो वॉल्यूम 2V0 यहां कहीं है कि नहीं? Yes. Yes, अब yes. V की जगह यहां पुट कर दो 2V0, हमें मालूम चल गया टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, V की जगह 2V0 पुट कर दो तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, तो V की जगह पुट करो 2V0। 4 P naught V naught by mu r. Yes sir. कितना आ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर? 4 P naught V naught by mu r. By mu r. 4P0 V naught by mu r. By mu r. चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पे। Yes Yes sir. sir. Yes. Yes sir. रफ करो इतना, यानी हो क्या रहा है, यस सर। A से B टेम्परेचर बढ़ रहा है, B से C क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घटेगा, और उसके बाद फिर टेम्परेचर फिर से क्या होगा, घटेगा। यस सर। फिर देखो, फिर से ग्राफ है हमारे पास, और ये ग्राफ है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहां पे गैस है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है A से B। हमारे पास एक गैस है, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है A से B। अब 4 ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि इस केस में गैस की हीटिंग हो रही है,
सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि इस केस में गैस की कूलिंग हो रही है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि इस केस में गैस की फर्स्ट हीटिंग एंड देन कूलिंग, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें बोल रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। C option. थर्ड। Yes, sir. Third. थर्ड। यानी हमें डायग्राम दिया हुआ है, हमें डायग्राम दिया है किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अब बताना है कि इस केस में गैस की हीटिंग हो रही है, गैस की कूलिंग हो रही है, या फिर गैस की फर्स्ट हीटिंग एंड देन कूलिंग, और लास्ट में क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अबव। First heating and then देन कूलिंग। बोलो। third आएगा। थर्ड ऑप्शन। बोलो ऑप्शन क्या बन रहा है वहां पे? Sir, third. थर्ड सर। देखो मैंने क्या बोला कि जब भी पीवी ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा तो टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व बताओ हमारा कैसे जाएगा? Parabolic downward. लेकिन तो इस केस में ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, ये बताओ तुम मुझे। No, sir. नहीं No, sir. अच्छा चलो इससे पहला वाला डायग्राम लेते हैं। जो हमने फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया था वहां पे 3v0 तक गया था कि नहीं गया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मैक्सिमम हमें कहाँ मिला था? 3v0/2। 3v0/2। मान लो हम सबसे पहला केस ले लेते हैं। अब बताओ ए से बी वॉल्यूम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट गिवन है क्या यहाँ पे? No, sir. No, sir. मान लो अच्छा मान लो यहाँ पे वॉल्यूम था 0.2 V0 और यहाँ पे वॉल्यूम V0 होता तो क्या होता? तो सिर्फ हीटिंग होती है। तब तो दोनों वॉल्यूम यहीं पे मिलते कि नहीं मिलते? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0.2 भी यहाँ मिलता, V0 भी यहाँ मिलता, तो गैस की वहां पे क्या हो रही होती? Heating. हीटिंग हो रही होती। अच्छा मान लो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे 1.8 V0 और यहाँ पे 2 V0, तो 1.8 और 2 दोनों इस साइड मिलते कि नहीं मिलते? Yes. यस फिर क्या होता है यहाँ पे? Only cooling. कूलिंग, टेम्परेचर घट रहा है तो गैस की कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन Yes, मान लो sir. अगर मुझे कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया होता V0 और 2 V0, फिर V0 इधर मिलता, 2 V0 इधर मिलता, तो अब क्या होती? टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर टेम्परेचर घट रहा है, तो फर्स्ट हीटिंग Then cooling. एंड देन कूलिंग। तो तीनों ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? अगर हमें कोऑर्डिनेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो फिर हमारे लिए हीटिंग भी हो रही है, कूलिंग भी हो रही है, फर्स्ट हीटिंग एंड देन कूलिंग भी हो रही है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ All द। of the above. तो अगर कोऑर्डिनेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम बता नहीं पाएंगे, तो उस केस में हम बोलेंगे हीटिंग भी हो सकती है, कूलिंग भी हो सकती है, फर्स्ट हीटिंग एंड देन कूलिंग भी हो सकती है। आया कि नहीं समझ में इतना? सर। हाँ Yes, sir. सर डायरेक्ट हमने मतलब 3v0 और वो सब रेंज कैसे डिसाइड कर ली? देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर। तो वहां पर हमें कोऑर्डिनेट दिए थे, तो कोऑर्डिनेट का ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, नहीं बना था, ही नहीं बना था? बना था सर। हाँ तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है क्या? नो सर। भाई इस केस में टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व जो रहेगा, भले ही वो पैराबोला निकल के आएगा,
लेकिन Yes. पैराबोला अगर तुम कोई प्लॉट कर रहे हो तो तुम्हें कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। अगर दोनों कोऑर्डिनेट इस साइड हुए तो बढ़ रहा है, अगर दोनों कोऑर्डिनेट इस साइड हुए तो घट रहा है। एक कोऑर्डिनेट इधर हुआ, एक कोऑर्डिनेट इधर हुआ, तो तुम बोलोगे पहले बढ़ा फिर घटा। तो Yes, sir. टेम्परेचर का क्या हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं या नहीं दिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर पीवी ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा तो उस केस में टेम्परेचर मैक्सिमम यही कहीं मिलेगा कि टी और वी के बीच का ग्राफ वहां पे क्या होता है? पैराबोला होता है। क्लियर है ना? Yes, sir. अब देखो तुम्हें करना क्या है, मॉड्यूल खोलो और मॉड्यूल में इस तरह से कई जगह तुम देखोगे इंडिकेटर डायग्राम दिए होंगे, और उन इंडिकेटर डायग्राम में के लिए यही पूछता है कि टेम्परेचर का क्या हो रहा है, प्रेशर का क्या हो रहा है, वॉल्यूम का क्या हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इस तरह के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, अब उनको करके देखना। जो मैंने वाला क्वेश्चन बोला था ना, एक जो साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ किया था, उसको पूछा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चेक करना, तुम्हारी जो एक्सरसाइज 4 होगी ना, उसमें दिया होगा क्वेश्चन। वो शायद क्वेश्चन 1998 का है या 2004 या 3 का है। चेक करना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसमें एक पार्ट ये था कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पे हम बात करेंगे फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की, गैस की इंटरनल एनर्जी की। लेकिन उससे पहले तुम्हें करना क्या है, जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है इस तरह से मॉड्यूल में, उसको आप करके देखना है। तो प्रश्न वाले भी ना? क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न पे।